हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। आज इस एपिसोड में, जो कि आज एक बहुत ही खास दिन है एंड आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले पीएम सुरक्षा के बारे में। तो मेरा नाम है पार्थ प्रतीक मजुमदार, मैं इस चैनल का होस्ट हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम एक इंजीनियर भी हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंड हमारे साथ है मिस्टर रजनीश कुमार सर, जो कि पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो सबसे पहला सवाल सर को यह है कि पीएम सुरक्षा जो है, इस पे आज हम लोग ने सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि हम लोग इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, पीएम सुरक्षा के बारे में। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ और सब लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करें। हम लोग पीएम सुरक्षा पर इसलिए डिस्कस करेंगे कि अभी हाल में ही पीएम के सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है और ये इतनी सीरियस बात है कि जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है, उस पर सुनवाई हो रही है। एंड पास्ट में हम लोग कई प्राइम मिनिस्टर को खो चुके हैं ड्यू टू सिक्योरिटी लैप्स। तो मुझे लगा कि दिस इशू माने एज ए पॉलिटिशियन आई मस्ट डिस्कस इट and I should open it for the debate of the public. People should also know and participate, and they must express their view ki who is right, who is wrong, and moreover, rather than to find the fault, my intention to trigger this debate is that something supposed to be done which has not been done, so that in future the such occurrence should not take place. ओके, तो सबसे पहला सवाल सर को ये है टॉपिक को जानने के बाद कि पीएम सुरक्षा में चूक क्या है अभी इस टाइम पे, क्या है वो? 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब में जा गए थे और वहाँ उन्हें हुसैनी वाला जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पे 65 में भी पाकिस्तान ने उस सतलज को क्रॉस करके और डायरेक्ट घुसना चाहा था। हुसैनी वाला से क्रॉस करके आप डायरेक्ट भारत में माने घुस सकते हैं ओवर हो करके और डायरेक्ट अम्बाला तक आपको एक्सेस मिल जाएगा। पाकिस्तान हर बार वहाँ पे एक ब्रिज भी है, पहले से ही बना हुआ ब्रिज है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्टिन्यूअस रिवर है। तो जैसे लाहौर के पास अटारी वाला में अटारी बॉर्डर के पास है, जालो में है, इसी तरह से हुसैनी वाला के पास भी सतलज नदी पर एक ब्रिज है, तो वह पाकिस्तान के कब्जे में वो ब्रिज। तो उसी बॉर्डर पे 65 और 71 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे। तो उन्हें जाना था हेलीकॉप्टर से, लेकिन वेदर ठीक नहीं था, तो उसमें इमीडिएटली स्टेट पुलिस से कॉन्फ्रेंस करके और प्राइम मिनिस्टर ने अपना रूट, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम ने उनकी रूट बदल दी। तो वो जा रहे थे, लेकिन ब्रिज पे जाकर के जस्ट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बॉर्डर एकाएक पता चला कि ब्रिज पे फार्मर्स लोग प्रदर्शन कर, और जब फार्मर प्रदर्शन कर रहे थे तो पीएम का काफिला रुका, वो भी रुका 1-2 मिनट नहीं, 15-20 मिनट तक रुका। और सबसे बड़ी बात थी कि जो पुलिस ऑफिसर वेरी फ्यू वाज देयर, वो जाके प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे थे कि जैसे कि पॉलिटिकल सेटलमेंट कुछ हो रहा है। तो ये जितनी बातें हुई, ये सब बातें प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के जो ब्लू बुक में लिखा हुआ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसे एसओपी कहा जाता है किसी भी वीआईपी के सिक्योरिटी के लिए। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तो बहुत अव्वल दर्जे है, वे चीफ मिनिस्टर भी हो और बॉर्डर पे हो और उसकी जो माने सेंसिटिव एरिया में सिक्योरिटी में वो है, तो ये सारी बातें बहुत ही चूक लग रही है। क्योंकि तो किसी भी वीआईपी की सिक्योरिटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि सेंसिटिव जोन में, जिसे हम किलिंग जोन भी कहते हैं, उसके गाड़ी की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। मैंने कश्मीर में भी देखा, जितनी वीआईपी के सिक्योरिटी थी कश्मीर में, तो हर किलोमीटर पे किलिंग जोन था, लेकिन उसकी सबसे जो सिक्योरिटी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे कि गाड़ी किसी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए। अगर गाड़ी रुकी तो वीआईपी बिकेम द शूटिंग डक। और आजकल हम जानते हैं स्नीपर राइफल्स है, ड्रोन है। अब आप बम ब्लास्ट से तो गाड़ी को नहीं बचा सकते, कोई आकर के डायरेक्ट हिट कर सकता है। तो जो जिस जगह पे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी फंसी है
15 मिनट 20 मिनट तक, तो वह ब्लू बुक का और माने ग्रेव सिक्योरिटी ब्रीच है। माने ये तो हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर वाज इन डेंजर। बताओ। ओके ओके। सो इसके क्या निहित आर्ट हो सकते हैं सर, क्या है इनफैक्ट? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अक्रेंस हुआ 5 तारीख को, और काफी इस पर चैनल पे डिबेट हो रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी आए हैं, तो मैंने भी इस पर बातचीत करना जरूरी समझा, क्योंकि आप दो एंगल देखिए और फिर आप राजीव गांधी हत्याकांड से इसको कंपेयर करके देखिए, तो आपको लगेगा कि यह किसी चीज का मॉक ड्रिल है। जो आज देश में जैसे कांग्रेस की सरकार थी, तो टेररिस्ट वेयर हैविंग फ्री रन। जो आतंकवादी थे कश्मीर के नाम पे बॉम्बे, वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद एंड वेरियस ट्रेन्स, दे वेयर एट द फ्री विल, जहां चाहे वहां बम ब्लास्ट कर रहे थे। हर साल अच्छा। मिनिमम 20 ब्लास्ट वो करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, तो इकोनॉमिक्स पे मेरा डिफरेंस रहा है शुरू से, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में प्राइम मिनिस्टर ने एकदम टाइट कर दिया। जब से बीजेपी की एनडीए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट है, एक भी ब्लास्ट नहीं कश्मीर के अलावा। तो आतंकवादियों को लग गया है कि भारत की सुरक्षा अभी अवैध हो चुकी है। अब क्या है, बगल में आप देख लीजिए अफगानिस्तान है, जो भिखारी की तरह बॉइलिंग पॉट, इट इज हैविंग मिलियंस ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन, मिलियंस ऑफ अनएजुकेटेड who is only trained in killing, raping and all inhuman behavior। उनको चोरी डकैती और मारने के अलावा कुछ नहीं आता, और एक ही फसल है वहां, ड्रग्स। आज भारत पे चौतरफा दबाव है ड्रग्स के। नॉर्थ ईस्ट में आए दिन इंसिडेंट हो रहा है वो ड्रग्स रिलेटेड। जितने ड्रग्स स्मगलर है भारत में, असम बॉर्डर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के थ्रू ड्रग्स पुश करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिका तो पैसा देने वाला है नहीं, पाकिस्तान भिखारी तो देगा नहीं, रूस के पास भी पैसा नहीं फाइनेंस करने में। तो ये लोग भारत को कमजोर करने के लिए जो व्यापार चलाते थे, उस पैसे को ड्रग्स से घुसाना चाह रहे। नॉर्थ ईस्ट में असम में हेमंत शर्मा बैठे हुए, हुई स्ट्रिक्ट डेड अगेंस्ट द ड्रग्स स्मगलर। बंगाल में थोड़ा बॉर्डर पोरस था ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो उधर भी जो बीएसएफ को नया पावर दे दिया गया, उधर भी ड्रग्स स्मगलर प्रॉब्लम में है। पंजाब में भी जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी, ड्रग्स स्मगलरों को टाइट किए हुए। तो आतंकवादी जो डायरेक्ट रन रखे हुए थे ब्लास्ट का, वो रुका हुआ था। ड्रग्स स्मगलर पर ये जो वेरियस चीफ मिनिस्टर्स थे हैं, ये लोग टाइट किए हुए। इन लोगों को कोई उपाय नहीं मिल रहा है भारत में घुसने के लिए। ये सुरक्षा में होल तलाश है, क्योंकि अफगानिस्तान सफोकेट हो रहा है, चीन कंजूस है, पैसा नहीं लगाना चाह रहा। तो और इनके रास्ते के दो दीवार, जिनको मुख्य दीवार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये मुझे लग रहा है कि किसी तरह से इसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब की मिली भगत है, और ये प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए सीडीएस बिपिन रावत साहब चले गए, भारतीय सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ थे। जब से वो सीडीएस आर्मी चीफ बने थे, पाकिस्तान और चाइना को लगातार ललकार रहे। तो मोदी साहब पॉलिटिकल विल दे रहे, जैसे कि इंदिरा गांधी ने देश को पॉलिटिकल विल दी थी, राजीव गांधी ने पॉलिटिकल विल दी थी, इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पॉलिटिकल विल दी, जिसे कि सीडीएस बिपिन रावत इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और चाइना ने मुंह की खाई है, गलवान वैली में भी खाई, पेंगोंग लेक में खाया जब इंडिया ने ब्लैक टॉप कैप्चर कर लिया, डोकलाम में खाया। तो जब पाकिस्तान की तो हक्की बक्की बंद है, ड्रग्स स्मगलर को पैक करके रखा था। तो मुझे लग रहा है, और पूरा देश जानता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की इकोनॉमिक्स फेल है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में तो भारत अभी काफी मजबूत स्थिति, और पूरे दुनिया में भी भारत ऊपर जा रहा है। अब टर्की के प्राइम मिनिस्टर को देखिए, एर्दोगन, सब अगेंस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, क्योंकि ये कोई भी दुनिया का नेता साउथ एशियन लीडर को ऊपर जाते नहीं देखता। आप देखिए पंडित नेहरू को माने मार ही दिया, चीन ने हमला करके, डायरेक्ट नहीं मारा, मेंटल शॉक दिया। इंदिरा गांधी ऐसे ही मारी गई, लाल बहादुर शास्त्री जब एमिनेंस पर आए वो भी मरे। राजीव गांधी was also having the modern mind,
He was also leading the country into science and technology era, and he was having immense popularity and respect in the world forum. राजीव गांधी को भी हटा दिया गया। फिर अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने वर्ल्ड में एक स्टेटस हासिल कर लिया जो चाइना और पाकिस्तान के आंखों में खटक रहा है। दुनिया के आंखों में खटके चाहे नहीं खटके, मुझे तो जब से बिपिन रावत साहब के साथ हुआ है, ये चाह रहा है नरेंद्र मोदी साहब को हटाना, और उसके लिए ये मॉक ड्रिल करता है कि इन्होंने एक बार देखा है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जा सकता है, उसके सिक्योरिटी को रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। किसान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने एक बार रोक करके, अब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को तो रोक दिया इन्होंने 15-20 मिनट तक, भागने के लिए भी जगह नहीं था। अब नेक्स्ट है, अगर कोई सुसाइड बम्बर होता तब क्या होता? सुसाइड बम्बर को तो बुलेट प्रूफ नहीं रोक पाएगा। अब मैं तुलना करता हूँ राजीव गांधी हत्याकांड से। जब राजीव गांधी को मारा गया था 21 मई को 9 बजे रात में 9:52 में, तो जो मारने वाले ग्रुप के शिवरासन, धनु, सुब्रा, ये जो 3 मेंबर थे, और मुर्गन, ये चारों ने राजीव गांधी को जो सभा में मारा था, इससे पहले 12 तारीख को नंदनम में पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सभा हुई थी, उसमें गए थे, और इन लोगों ने पूरी प्रैक्टिस की थी कि कैसे प्रधानमंत्री के पास पहुंचा जा सकता है। वहां इन्होंने देखा था कि जो लोकल कांग्रेस लीडर है उनके थ्रू, माने जो जनता, वो डीएमके के तरफ से गए थे रैली करने जनता दल के लीडर, तो कैसे पार्टी वर्कर के थ्रू वो डैश तक पहुंच सकते हैं। फिर कारपेट रहता है जहां माला लेकर खड़ा रहने से कुछ लेडीज को लगाया जा सकता है, उन्हें माला पहनाया जा सकता है। ये सारी ड्रिल ये चारों हत्यारों ने, नलिनी जो अभी जेल में है, वेल्लोर जेल में है, मुर्गन उसका हस्बैंड वो भी वेल्लोर जेल में है, धनु जिसने अपने को ब्लास्ट करके उड़ाया था बेल्ट से, सुभड़ा, चारों सेम प्रैक्टिस की थी, सेम ड्रिल की थी बीपी सिंह के सभा में, और गए थे। इन लोगों ने बीपी सिंह को पैर भी छू के प्रणाम भी किया था, और इस ड्रिल के बाद दे बिकेम कॉन्फिडेंट, और सेम ड्रिल इन्होंने रिपीट किया राजीव गांधी मारने में। और उस प्लान में भी था कि अगर धनु अपने को बेल्ट से नहीं उड़ाती तो शिवरासन के पास गन था, और सुब्रा लेडी के पास भी गन था, ये दोनों गन से फायर करके भी मार देते। उस दिन भी आप पुलिस की चुप देखिए, बीपी सिंह के सभा में भी इन चारों के पास वो बेल्ट बम था, गन भी था, लेकिन कोई ट्रेस नहीं हुआ। इन लोगों को अंदाजा लग गया कि वीआईपी गैलरी में अगर एक बार घुस गए, मतलब नहीं समझे, नॉर्मल गैलरी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा, पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, उसके नजदीक मुश्किल है, लेकिन पार्टी के कोई प्रभावशाली वर्कर से आपका जान पहचान है तो वो आपको डायरेक्ट सिक्योरिटी जोन से हटा के ऐसे जोन में बैठा देगा जहां पर कोई चेकिंग नहीं, फिर आप आराम से वहां तक पहुंच जाइए, फिर ब्लास्ट कर। तो A to Z प्लान था। उसके बाद ही इन लोगों ने प्रभाकरन को न्यूज दिया कि बी कॉन्फिडेंट, हम लोग राजीव गांधी को तमिलनाडु में मार देंगे, और इन लोगों ने मार दिया। यही एक मॉक ड्रिल हुआ है नरेंद्र मोदी साहब के साथ कि कार को रोक करके देख लिया गया है कि ये कार रुक सकता है कि नहीं रुक सकता, ऐसे जगह पे रुक सकता है कि नहीं जहां भागने की जगह नहीं हो, और फर्स्ट इन्होंने कर लिया है। कभी ना कभी ये उन पे अटैक करेंगे, क्योंकि रावत साहब जा चुके हैं, जनरल रावत को मार दिया। अभी मोदी साहब की जो स्टेचर, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सारे पॉलिटिशियंस के ऑब्लिगेशंस है, हम विरोधी के दल में जो सत्ता पक्ष में है, कि इस पे सुप्रीम कोर्ट में एकदम सही जांच हो, और हु इज द ब्लडी फूल कल्प्रिट मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक, ऐसा लेसन हो, ऐसी सजा मिले दुष्ट और अपराधियों को। जो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री, उसको मारने की साजिश रच रहा है, और प्रधानमंत्री पर खतरा है। एक ड्रग स्मगलर्स और ये जो चाइना पाकिस्तान है, इन दोनों की तरफ से खतरा है। हो सकता है पुतिन का भी हिस्सा हो, लेकिन खतरा है। ऐसा दंड मिले कि कोई दुष्ट ऐसा कोशिश नहीं करे। समझ रहा हूं मैं। तो अभी वो तीसरा सवाल है, तो ये सब जो मतलब हो रहा है, इनके दोषी कौन है? कौन है इनके जो मेन जो दोषी है? किसको हम लोग इसके दोष देंगे? मुझे
जाने अनजाने तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस की जो पंजाब लीडरशिप है, खास के सिद्धू सिद्धू इज प्ले पार्ट ऑफ सम प्ले। मैं साफ कह रहा हूं और मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी उसमें भी पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी। ठीक 7 दिन पहले बाइको ने, एमडीएमके के लीडर है, अभी भी है, बी गोपाल स्वामी, जिनको बाइको कहा जाता है तमिलनाडु, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में कहा था, इफ राजीव गांधी विल कम टू तमिलनाडु ही विल नॉट गो बैक। डीएमके के करुणानिधि, उन्होंने भी बार बार राजीव गांधी के अगेंस्ट बोल रहे थे। जब चंद्रशेखर की सरकार ने वहां पे तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दी थी, ये सब घटना चक्र चल रहा था। लोकल लीडरशिप माने ये जो टेररिस्टों हैं इनकी एक चाल है। जैसे लिट्टे ने राजीव गांधी को मारा था, पहले वहां पे एक जनभावना बना रहा था, लोगों में एक मैसेज दे रहा था बार बार कि राजीव गांधी तमिल इंटरेस्ट के खिलाफ, क्योंकि जिससे कुछ हो तो लोगों का गुस्सा एकाएक जाहिर नहीं हो जाए। तो पहले ये वहां पे इन्होंने एटमोस्फेयर बनाया लिट्टे वालों ने, जिसमें करुणानिधि से स्टेटमेंट दिलवाया, फिर उसके बाद बाइको ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन लोगों ने हिंदू के पत्रकार काशी आनंदन को राजीव गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा और राजीव गांधी के माइंडसेट को जानना चाहा। राजीव गांधी का भी नेशनल सिक्योरिटी पर एकदम टाइट व्यू था। फिर एलटीटी वालों ने समझ लिया कि नहीं, राजीव गांधी को मारना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पहले वो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर बनाते हैं पॉलिटिशियन को यूज करके, उसके थ्रू, अब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, भाई को बड़े पॉलिटिशियन है, फिर वो पुलिस सिस्टम में ऐसा इन्वायरमेंट करते हैं कि सिक्योरिटी के दिन प्रबंध अच्छा नहीं है। जब राजीव गांधी 9:30 में उतरे थे मिनामकम एयरपोर्ट पे श्री पेरुम्बदूर जाने के लिए, जब उन्होंने देखा था इलेक्शन साइट को जहां रैली को एड्रेस करना था, तो उन्होंने मार्ग थम्मा चंद्रशेखर को बोला भी था, यहाँ ना लाइट है, लाइट एकदम डिम लाइट था, कोई सिक्योरिटी नहीं था। एक लेडी अनुसुईया थी जो रेड कार्पेट के पास खड़ी थी, पुलिस इंस्पेक्टर अनुसुईया, जिसने धनु को रोका था। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर फिर बनने वाला, मेरा तो उस समय का एक्सपीरियंस है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, उसकी सिक्योरिटी में आप पुलिस इंस्पेक्टर को खड़ा करके रखे, एक ओनली वन। और ठीक एक दिन, उस दिन डीएमके का भी रैली था, लेकिन डीजीपी वीरास्वामी ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि हमें पुलिस चाहिए राजीव गांधी के रैली को कंडक्ट। और वहां पर रैली में आदमी ही नहीं है, एक इंस्पेक्टर था राजीव गांधी के, और उसने सुबह का हाथ भी पकड़ा था जब राजीव गांधी के पास वो जा रही थी, लेकिन उसको हाथ छुड़ा कर राजीव गांधी की तरफ चली गई। राजीव गांधी भी सोचे पार्टी लीडर है, आप देख रहे हैं कहां कहां ब्रीच हो रहा है, कैसे आतंकवादी प्रभावित करते हैं। एक पत्रकार को भेजता है राजीव गांधी का माइंडसेट जानने के लिए, लोकल लीडर को तैयार करता है। पुलिस में क्या किया, अगर उस दिन डीएमके की भी रैली होती तो पुलिस को चौकन्ना होना पड़ता, बड़ी भारी पुलिस आती। डीजीपी वीरास्वामी ने कैंसिल किया, वहां एक इंस्पेक्टर है बस और 4-5 पुलिस है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ऐसे होती है। इसी तरह से यहां पर इन्होंने करा। अब आप सिद्धू का रोल देख लीजिए, मुझे लग रहा है सिद्धू बाइकों के रोल में है। सिद्धू जब से पंजाब गए बीजेपी छोड़ के, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटवाया है, जो एकदम से आतंकवादियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब टाइट थे। 65 की लड़ाई में भी शामिल हुए हैं अमरिंदर सिंह साहब, ड्रग्स स्मगलर के अगेंस्ट खिलाफ थे। फिर सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह साहब को हटवाया, फिर डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को हटवाया, उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को लाया डीजीपी बनवा के, जिनके समय में ये हुआ है। तो डीजीपी को हटवा दिया, चीफ मिनिस्टर को हटवा दिया। आप किसी को राजीव गांधी हत्याकांड से मैच कीजिए। उसके बाद एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटवाया, जो कोर्ट में ड्रग स्मगलरों को जेल भेजवा रहे थे, और अभी इनको लाया था जो नया ये एडवोकेट जनरल बनवाया इन्होंने। तो एक तो लीगल फ्रेमवर्क को कमजोर किया है सिद्धू ने। उसके बाद जब डीजीपी बोल रहे हैं कि रूट इज क्लियर, प्राइम मिनिस्टर का रूट अचानक बदला जाता है। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी चीज है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो फोटोमैन कैमरा लेने जाता है पत्रकार, उस कैमरे को भी वेट करके देखा जाता है, और जो वहां बैठा रहता है उसके पास एक डाटा रहता है कि आप सिनेमन का कैमरा ले जा रहे हैं या कोडक का कैमरा है, तो उसका वेट कितना होगा।
उसमें कितना एंगल व्यू है, उसमें कौन सा रोल लगता है, ये सारी चीज लिखी हुई है। थोड़ा भी मिसमैच देखा जाता है तो उस पत्रकार को भी एंट्री नहीं दिया जाता। इतनी टाइट व्यवस्था है। नोटबुक पेन पत्रकारों से ले लिया जाता है, स्पीड परफेक्ट होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर के रूट का ब्लू बुक रूल है कि आप 7 मिनट के नोटिस से प्राइम मिनिस्टर के रूट बदला जाता है, और डीजीपी हैज टू कंफर्म यस और नो। डीजीपी को बोलना था कि हम नहीं कर पा रहे, डीजीपी ने कहा रूट इज क्लियर। जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, एकाएक कोई किसान को इतना जल्दी इकट्ठा नहीं कर सकता आधा घंटा के अंदर। भीड़ इकट्ठा होते मैंने भी देखा है, मुझे आज भी याद है। बांग्लादेश में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, लास्ट ओवर होने वाला था, उसके बाद जमात इस्लामी के लोगों ने मैच को तोड़फोड़ कर दिया था। वो एक ऑर्गेनाइज्ड था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने कराया था, उसको भी 45 मिनट्स लगा था। लेकिन आप एकाएक पुल पर इतना ले आते हैं किसानों को, वहां पुलिस है, उसको वाकी टाकी पर एसपीजी को कहना चाहिए था कि भाई ब्रिज पर किसान आ चुके हैं, लेकिन नहीं। तो सिद्धू जो रोल बाइको कर रहे थे, जो रोल डॉक्टर एम करुणानिधि ने किया था राजीव गांधी के साथ, जो एलटीटी को फैसिलिटेट कराया था जिससे कि दुष्ट और हत्यारे राजीव गांधी तक पहुंच पाए, उसी रोल में सिद्धू है। एक बड़ी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया भी है। और जितने पॉलिटिशियन हैं, मैं चन्नी साहब को भी कह रहा हूं कि निर्दोष तो नहीं हो सकते। जैसे लास्ट मोमेंट में युधिष्ठिर ने बोला था कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, लेकिन टैक्टिक सपोर्ट इट सीम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफिस हैज गिवन कि देयर विल बी लैक ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि a crowd of less than 1,000 can block the Prime Minister cavalcade. I know, I have seen in Kashmir, there are various stars, but nobody can stop a security-proof cavalcade. No, एक मोटरसाइकिल वाले को भी एंट्री नहीं दी जाती है 5 किलोमीटर के रास्ते। और प्राइम मिनिस्टर की तो इस एंगल से इसकी जांच हो, चन्नी साहब को, कांग्रेस सरकार को डिसमिस किया जाए, और वो डीजीपी को तो हटा ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और 3 एंगल से, इसमें फॉरेन एंगल, ड्रग स्मगलर एंगल और पॉलिटिकल एंगल, तीनों एंगल से जांच हो और अपराधी को जेल दिया। डेफिनेटली यहाँ पे जितना मुझे समझ आया है कि ये काफी एक डीप टॉक है, काफी एक डेप्थ में बातें करी गई है। एट दी एंड हम जानना चाहेंगे एक्सपर्ट कमेंट क्या होगा सर आपके तरफ से, जो हमारे व्यूअर्स को भी समझ जाए, वो सम अप कर सके इस पूरे सेशन को। मैं पूरे सेशन में वही कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने 10 दिन में अभी इसको एज ए सिक्योरिटी पॉइंट से देखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही मजबूत है, जो चीन और पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। दूसरा, ड्रग्स स्मगलरों को, आज देश में आतंकवाद से भी बड़ा खतरा, आतंकवाद का खतरा मिट गया है, वैसा ही बड़ा खतरा ड्रग्स स्मगलरों ने कर रखा है, खास के जब से अफगानिस्तान से अमेरिका के। और इनके रास्ते के रोड़ा 2 लोग थे, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और दूसरा जनरल रावत साहब। जनरल रावत साहब कैसे गए, क्या गए, वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बताएगी, लेकिन मुझे भी वो डाउटफुल लग रहा है। अब ठीक थोड़े दिन के बाद मोदी साहब को साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि दुनिया को भारत की एक बढ़ती लीडरशिप, खास के साउथ एशियन कोई बड़ा लीडर होना चाह रहा है, तो उसे ये वर्ल्ड पावर नहीं डाइजेस्ट कर पाती है। नेहरू जी के साथ हुआ, मैं दोबारा बोला लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुआ, वो भी वर्ल्ड स्टेचर ले रहे थे 65 के बाद। उसके बाद इंदिरा जी के साथ हुआ, उनके सिक्योरिटी गार्ड से ही मरवा दिया। उसके बाद राजीव गांधी के साथ हुआ, उसके बाद नया खतरा के लाइन पे मोदी साहब। तो हमें इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बात श्योर है। तो 3 एंगल से ये देखना चाहिए, और इसमें खास के पॉलिटिकल एंगल जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी हत्याकांड में जो वर्मा कमीशन आई, जैन कमीशन आई, दोनों ने बाइको के तरफ, करुणानिधि के तरफ अंगुली दिया था। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर उसमें इन्वॉल्व थे,
लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर बच गए, किसी को जेल नहीं। सोनिया गांधी तो इवन करुणानिधि के हेल्प से सरकार बना दी। अरे समझ ओके। तो ये इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व जरूर होता है। अब देखिए राजीव गांधी की एसपीजी कवर हटा दी गई थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, हटा दिया। किसके रिपोर्ट पे? ब्यूरोक्रेट एनके सिंह, बिहार के ही अफसर है। मैंने किताब में पढ़ा, कोई उन्हीं का लिखा हुआ किताब था या किसका था, कि उन्हीं के रिकमेंडेशन से एसपीजी कवर हटाई। एनके सिंह को क्या हुआ? जीवन भर देवलोक का सुख भोग रहा, अभी भी बिहार सरकार ने भी कोई कमीशन का हेड बना रखा था। करुणानिधि को क्या हुआ? ही डाइड इन ओल्ड राइप एज, चीफ मिनिस्टर बार बार बनते रहे, वाइको अभी भी है। तो सारे पॉलिटिशियन सेफ रह जाते हैं। तो इस बार पॉलिटिकल एंगल भी इन्वेस्टिगेट हो। और मैं यहां तक बता रहा हूं कि जिस दिन एलटीटी ने ब्लास्ट किया वो इतना चालाकी से किया, न्यूज़पेपर सब जगह ऐसा फ्लैश किया कि उसका कोई हाथ ही नहीं है। किसी मोसाद ने, अमेरिकन एजेंसी ने मरवाया राजीव गांधी को। वो तो वहां पर एक कैमरा मिल गया था, कैमरा का रोल, जिसमें हरिबाबू मर गया था कैमरामैन, जिससे पता चला था। उससे भी ऊपर मैं कह रहा हूं कि रॉ के चीफ जीएस वाजपेयी तक को एलटीटी ने कैसे कन्विंस कर रखा था कि जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में, तो रॉ चीफ जीएस वाजपेयी बोल रहे कि इसमें एलटीटी का हाथ नहीं है। अगर वह कैमरा का रोल नहीं मिलता तो पता ही नहीं चलता कि कौन इन्वॉल्व। इंदिरा जी मरी, उसमें किसको फांसी हुआ? 2-4 टेररिस्टों को हुआ, जबकि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से अगर पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया जाए और पुलिस अफसर को पनिश किया जाए, वीरास्वामी डीजीपी सेंट्रल रूम था, उन्होंने क्या सोच की? राजीव गांधी के सिक्योरिटी के लिए 5-7 पुलिस लगा रखे थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? स्टिल वाज इंजर्ड कवर। एक पुलिस अफसर को अरेस्ट नहीं हुआ, एक पुलिस अफसर जेल नहीं गया। इस केस में अगर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, डीजीपी पंजाब, एसपी फिरोजपुर और जो एसपी हुसैनीवाला, सीएम चन्नी साहब और सिद्धू, इन सब के रोल को इन्वेस्टिगेट किया। और पुलिस और पॉलिटिशियंस, द ब्लडी कल्प्रिट मस्ट बी ब्रॉट इनटू द कोर्ट एंड दे मस्ट बी पनिश्ड सो दैट इन फ्यूचर nobody should try to touch the prime minister. प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा तो भी नरेंद्र मोदी ऑर्डिनरी नहीं है, बड़ी पॉपुलरिटी है। हम लोग अपोजिशन वाले कहते हैं उस दिन सभा नहीं थी। आजकल सब जानते हैं इवेंट मैनेजर को पैसा देके कोई भी 2000 आदमी जुटा सकता है। बड़ी बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेरा ये व्यू है कि इस पर पब्लिक स्ट्रिक्ट व्यू ले और अपराधियों के साथ खड़ा नहीं हो और सिद्धू चेत जाए। डेफिनेटली इस सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, पुलिसमैन हो या फिर कोई भी प्रोफेशन में हो, आप अभी घर में बैठकर क्या कर सकते हो? डेफिनेटली आप देश को तो एकदम से बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को डेफिनेटली बदल सकते हो। जैसे ये सब कुछ हो रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर एक चीज का। वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि खुद से आप ईमानदार रहो ताकि आप बाकी लोगों से ईमानदार रह सकते हो। आप खुद से करप्ट ना हो ताकि आप और भी करप्शन ना करो। आप रोक पाओगे अगर आप खुद को रोक पाओगे तो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। काफी अच्छा लगा, काफी डेप्थ में हम लोगों ने बातें किया। बहुत सारे एंगल से हमने देखा कि सिक्योरिटी पे कैसे हमला हो सकता है, फॉरेन एंगल हो, पॉल्यूशन एंगल हो, स्मगलिंग हो। बहुत कुछ हमने यहाँ पे सीखा, मैंने काफी कुछ सीखा। आज जो यहाँ पे व्यूअर्स है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ सीखना है, कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, अपने व्यू को आप लोग मतलब बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, एंड इस चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोगों को ऐसे वीडियोस मिले। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल एपिसोड। विल बी कमिंग विद अ लॉट मोर एपिसोड्स इन दिस पर्टिकुलर चैनल, पॉलिटिकल एनालिसिस with Rajnish Kumar. Thank you.